अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। आप देख रहे हैं समय सिवान। अभी समय सिवान की टीम पहुंची हुई है ओरमा पंचायत में। सिवान का ओरमा पंचायत में एक गांव है बिंदुसार पूरब टोला। इसी बिंदुसार पूरब टोला में जब हमारी समय सिवान की टीम यहाँ से आ रही थी तो कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए थे और उन ग्रामीणों ने हमसे बात करने की कोशिश की। और जब हमने उनसे जाना कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस समस्या से ये लोग इकट्ठा हुए हैं, तो उन्होंने जो प्रॉब्लम बताई, जो समस्या वो बताई, वो बड़ी अजीब है। मैं अजीब इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आप ये जो स्क्रीन पे सड़क देख रहे हैं, ये आज़ादी के इतने साल बाद 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये तब की तस्वीर है। इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये कच्ची सड़क है। यहाँ पर PCC, RCC जो भी CC होता है वो आज तक कुछ हुआ नहीं है। अभी आलम ये है कि अगर ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क बढ़िया मुख्य मार्ग से जुड़ता है आगे जा कर के। और अगर बरसात में यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो ये रास्ता आने जाने लायक नहीं रह जाता है। सिवान सदर में ये आता है ये जगह। और 15 साल तक यहाँ के विधायक जो हैं अवध बिहारी चौधरी रहे हैं। 15 साल यहाँ पर भाजपा के विधायक रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर अभी वर्तमान MLA हैं अवध बिहारी चौधरी हैं। फिर यहाँ पर कविता सिंह, बहुत सारी बातें हैं। ये तमाम बातें जो हैं अपनी जगह पर है, लेकिन ये सड़क की स्थिति अपनी जगह पर है। ग्रामीण खासा नाराज़ दिखे जब हमारी इनसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी। तो इनका कहना है कि जो नेता लोग आते ज़रूर हैं चुनाव में, वोट लेते हैं और वादा करते हैं कि जी हम ये सड़क बनवा देंगे, आप लोगों की सुविधा हो जाएगी, लेकिन उसके बाद ये लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी इधर से कोई वास्ता ही नहीं है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। खैर, हम कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे। क्यों आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हम लोग जब बरसात होती है तो आने जाने में काफ़ी असुविधा होता है। वही हम लोग सोच रहे थे कि सरकार तो कर नहीं रही है, तो हम लोग भी अपना कुछ राय मशवरा करें। तब तक आप लोग आ गए तो आप लोगों के सामने हम लोगों ने अपनी बात रख दी। अच्छा, ये जो सड़क है, ये सड़क कभी इस पर कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से कभी गुजरते नहीं है क्या चुनाव में भी? हम लोग जब से बचपन से जब हम लोग इस उम्र तक आए हैं जी, तो हम लोग राजनीतिक यही देखे हैं कि वोट के समय लोग आते हैं जी जी, और अपना ये कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ। और ऊपर से नीचे तक एक ही है सब लोग। माने नेता लोग इधर से गुजरे हैं? हाँ जी हाँ। उसके बाद चुनाव के बाद उन लोगों की गाड़ी भी फंसी है। अच्छा। इसके बावजूद भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो अभी नेता लोग देख रहे हैं, MP साहब देख रही हैं आपको, MLA साहब देख रहे हैं, जिला पदाधिकारी देख रहे हैं जी। उनसे बोलिए, क्या बोलिएगा? हम तो ये मैंने एक पब्लिक के नाते आग्रह करेंगे कि हमारी जो दुख दर्द है उसको सुने और बरसात के पहले इसका कोई निवारण करें। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर जैसा कि चाचा बता रहे थे कि चुनाव के मौसम में नेता लोग आते हैं, फिर चुनाव ख़त्म हो जाता है, वो लोग गायब हो जाते हैं। क्या कहते हैं लोग? जब आप लोग कभी समस्या उनसे बताए नहीं? समस्या व्यासदेव प्रसाद से बताए हैं, ओम प्रकाश यादव से बताए हैं, ये अभी वर्तमान कविता सिंह हैं, उनके PA से भी बात हुई है। माननीय मंगल पांडे जी से भी हम लोग बोले, वो जिला अध्यक्ष संजय पांडे जी से बोले। संजय पांडे जी से भी बात हुआ तो वो कतराते हैं, पता नहीं काहे कतराते हैं, बोलते हैं कि अभी लिखे नहीं है। अब कहाँ लिखना है, कहाँ लिखना है, हम लोग को नॉलेज नहीं। क्या नहीं लिखे हैं? मतलब ये इसी का जो होता है सत्येंद्र तिवारी के घर से दुखम ना, वो देखिए दुखम नाम का घर है। ये लगभग कितना दूर का रास्ता होगा? 600 मीटर होगा। 600 से 600 मीटर। ये बढ़िया मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला ये सड़क है। अच्छा, ये मिट्टी का है सबसे मिट्टी वाला। 600 होगा, लगभग 1 किलोमीटर मान के, हमारे दरवाजे से 1 किलोमीटर लगभग मानकर चलिए। लगभग 1 किलोमीटर की ये सड़क है और ये मिट्टी की सड़क है। यानी मिट्टी की सड़क पर अगर बारिश हो जाए तो बारिश के बाद मिट्टी की सड़क की क्या स्थिति होती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 10 साल ओम प्रकाश यादव मतलब हम लोग बहुत करीबी हैं, बहुत करीबी। तो करीबी है तो काम होना चाहिए था। अब काहे नहीं हुआ? करीबी है तभी नहीं हुआ, दूर का रहते तो हो गया रहता। बहुत दिनों से हम लोग बार बार नेता लोग से बोले हैं, नहीं हुआ है।
इसलिए बरसात तो पहले पहले बनाया जाए। कितना दिन से आप इस सड़क इस स्थिति में देख रहे हैं? 50 साल। 50 साल से? हाँ। उसके पहले स्थिति अच्छी थी इसकी? ना वही थी, उसी में माटी भराया है। गढ़ा था? हाँ रहा था, माटी भरा। चलिए कुछ हमारे साथ युवा मौजूद हैं। भाई आप लोग युवा हैं गांव के, और आपके गांव में ये मिट्टी की सड़क है, शादी ब्याह पड़ता है तो गाड़ी यहाँ पर बारात की गाड़ी चक्का धंस जाती है। जी हरदम का सर ये नियम है, हम लोग हरदम बरसात होता है तो हम लोग का गाड़ी आने जाने में किसी को इमरजेंसी केस भी हो गया तो हम लोग को ठेकेल के गाड़ी निकाल के लेके जाना पड़ता है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। ये गड्ढा सूख गया अभी, लेकिन जब बारिश होगी, मानसून आने वाला है, बरसात प्रचंड बरसात होने वाली है, और जैसा कि बरसात हुई भी है तो ऐसी स्थिति में ये सड़क जो है बहुत बुरी स्थिति में, अगर यहाँ से किसी मरीज को जाना पड़े, यहाँ से किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने की बात हो तो आप किस तरह के हालात पैदा होंगे, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे साथ अब आओ लोग भाई, क्या भागत कहे पड़ा लो तुम लोग? अरे कुछ इम्तहान के सवाल ना पूछ दे चाचा। का नाम पड़ल? विजय तिवारी। विजय जी, हाँ। सड़क मने काहे अभिलेखन बा? तो का कहल जाए, नेता लोग आओ तो वोट दिया जाता आ ओकरा बाद ऐसे मतलब नहीं। हाँ ये इलेक्शनवा खत्म होता आ ओकरा बाद हमनी के कह देते हैं इलेक्शन खत्म हो लोग, वो लोग खत्म हो गए लोग। अच्छा, एक बाद ये लोग कहले की जरूरत नहीं कही जा। फिर 5 साल बाद आई लो, 5 साल बाद आई लोग का काम हुई। हाँ। अच्छा 80 पर कह दिया हमार काम कह दी लोग, तो फिर कह दिया था, फिर वो लोग के याद भुला गई मेचा से हो। हाँ ठीक, वो लोग के यह हाल बा। तो भाई का लिखोले बनी हतु आपो नाम है राउर। तो चलिए हमारे साथ विजय जी थे, और बताइए भाई आप लोग बताइए। अरे बोला लो यार, तू लो जी। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी नेता लोग हैं, खुश हैं आप, हंस के बता रहे हैं। खुश ने हम हंसमुख चेहरा है। अच्छा, हमेशा हंसते रहते हैं। रोड की स्थिति ऐसी है, इसको क्या लगता है आप लोग को? आपके जो पहले के लोग थे, पीढ़ियां थी जी, वो तो कुछ लोग चले गए, कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं जी। आपको क्या लगता है कि आप लोग भी जब अपनी अगली पीढ़ी को यही रोड दे के जाएंगे क्या? अब हम लोग के हाथ में तो वोट देना है, हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन नेता लोग सिर्फ अपना फैमिली, अपना खानदान को। आप लोग का काम है वोट देना, सवाल पूछना काम नहीं है। सवाल तो पूछते हैं लेकिन कोई सुन के सब कितने साल से वोट देते हैं आप? अभी 2 साल से हम वोट दे रहे हैं। तो 2 साल से आपने कभी अपने नेताजी को नहीं कहा कि हमारे गांव की सड़क, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है कहते आ गए, हम लोग बड़े हो गए, सड़क ऐसी कैसी है? हमारे नेताजी लोग सुन कर अनसुना कर देता है। अच्छा, इन लोग से ये भी नहीं होता है कि खुद से नहीं हो रहा है तो मुखिया के फंड में दे दिया जाए कि मुखिया जी कराए, ना करेगा ना किसी को करने देगा। इन लोग का ऐसा है जी। कॉन्फिडेंस इज लाइफ। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? जीवन मिश्रा। जीवन मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है आपके टी शर्ट पे जी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस यहाँ के जो रोड के जब ठीक कराने की बात आती है तो गांव के युवाओं में क्या हो गया है भाई? युवा तो पैर पर जमीन ऐसे एड़ी मार देंगे तो वहाँ से पानी फूट जाएगा। युवाओं में इतना दम होता है। घिस गया है दौड़ते दौड़ते, घिस गया है जी। हमारे बुजुर्ग लोग, चाचा लोग जा के थक गए हैं कह के। नेता लोग का काम है वादा करना, ये हो जाएगा, अभी हो जाएगा, 6 महीना में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा। इलेक्शन के बाद दिखते नहीं है वो लोग। 2 साल हो गया, एक बार भी हमारे सांसद जी किस तरह की समस्या आती है कच्ची सड़क होने की वजह से? कच्ची नहीं, मिट्टी की सड़क। कच्ची सड़क तो ईंटाकरण को भी कच्ची सड़क ही बोलेंगे। वो तो बरसात में हम लोग को पूरा ग्रामीण भुगतता है। ग्रामीण लोग को दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी ग्रामीण जो हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सबसे बात कराना संभव नहीं है, हालांकि ऑफ रिकॉर्ड सब लोगों ने जो है ये बात हमसे कही कि इस कोरोना काल में समाचार खबरें बहुत हैं, लेकिन उन खबरों में एक ये खबर भी है कि इस गांव में सीवान से, जो कि सीवान मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, आज़ादी के बाद एक सड़क तक नहीं है। और ये सड़क कच्ची सड़क है, मिट्टी की सड़क है। यहाँ पर पीएसएस ग्रिड बना है, तो पीएसएस ग्रिड के आसपास की इस तरह की अगर स्थिति होगी तो यहाँ पर बिजली का एक इतना बड़ा पावर प्लांट है, तो बरसात के दिन में यहाँ पर उससे भी एक समस्या होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
तो इन्हीं बातों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल हम ये उम्मीद करते हैं कि इस गांव की, इस रोड की स्थिति बदले। जो जवाबदेह लोग हैं, नेता लोग हैं, उन तक आवाज़ पहुँचे, ज़िला प्रशासन तक आवाज़ पहुँचे और ये सड़क बने। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए समय सिवान।